प्रायाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव बुर्वोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक् सतं प्रम पुरुषम उपेति दिव्यम। मरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगीं परं स्थानमुपैति चाद्यम्। सत्या श्रद्धया युक्तस्य तस्याराधम इहते लभते च ततः काम मय्येव विहितान् हितान्। योऽयं योगसत्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अभ्राभूनालः लोकः पूर्णावर्तिणेनुजः मा उपेक्षता तु कौन्तेय पूर्णजन्मतः न विद्येत। महाबाहो दुखम आपतुम अयोग्यतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। चित्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियं युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टासम कांचनम्। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। सुखम अत्यंतिकम यत तदम बुद्धिग्रहणम अतिनिन्द्रियम वेति यत्र न चेवाय स्थिति से चलती तत्वतः। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यो यो यां तनुं भक्ता श्रद्धार्चितुम् इच्छते तस्यैतस्यञ्चलां श्रद्धां ताम् ऐं विद्याम्यहम् अहम्। लभन्ते वर्म निवारणे संश्रिशस्य क्षणकलां स छिन्न द्वेता यातानां सर्वभूतहिते रताय। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इस क्षर प्रकृति से परे एक दूसरी अविनाशी आदि प्रकृति है जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। उसी को अव्यक्त अक्षर ब्रह्म अर्थात परम गति कहा गया है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येन च गृह्यते। प्रशांतात्मा विगतभर ब्रह्मचार्य वृत्ते स्थित है, मन संयम्य मिचित्तो युक्त आसित मत पर है। अपने शरीर, गले और सिर को अचल और सीधा रखकर कहीं दूसरी ओर न देखते हुए अपनी आँख और ध्यान को नासिका के उग्र भाग पर जमाकर ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित मैं भय मुक्त तथा शांत होकर मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ में ध्यान लगावे। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहो रात्रविदो जना। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षीम असुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। मुझ परमेश्वर को युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नित्यमानसं शांति निर्वाण परमा मत्स्थानम अधिगच्छति। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धिरविशिष्यते। जो मनुष्य सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, संबंधियों, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ समझा जाता है। यत् सांख्याय प्रार्थे स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यम सन्यासम इति प्राहुर्योगतम विधि पांडव न अस्यन् संकल्पो योगी भवति कश्चन। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्षवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने कर्मयोग के इस अविनाशी सिद्धांत को सूर्यवंशी राजा विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा तथा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार कामैस्तैस्तर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इच्छा द्वेष सर्व उत्तेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। यथा दीपो निवासतो निंगते सोपमा संवृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। शनैरुपरमेदय बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्म संस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। दोबारा बोलो। शनैरुपरमेदय बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्म संस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। प्राप्य पुण्यकर्तां लोकनाम् ओस्विता शाश्वती समः शुचिनां श्रीमता गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सरिते प्रभु
न क्रमफलस्योगं स्वभावस्यो तु परवर्ते। आयति श्रद्धापेतो योगाच चलित मानुष्य अप्राप्य योग्य संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। भूमिर आपो नौलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। प्रशांत मनसम हयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। एतदनोनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मता। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानेनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। स्मं कायशीरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। अधिभूतं शरोभावा भूरश्च चै अधिदेवतम् अधियडो अहम् एवात्रः देहे देहे वृतांवरा। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुखयोने एव ते आद्यन्तवन्ते कौन्तेय नाते शूरं ते बुधः। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरसर्प। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छिद्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। शुरू करो। अंतवत तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेघसामः देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मधो अपि धिकः कर्मी भयश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्यम। अर्थात जो मनुष्य मुझ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जन्म रहित अविनाशी दिव्य रूप को अच्छी तरह से नहीं जान तथा समझ पाते हैं उन सब के सामने अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वापतुम् उपायता। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। जो साधक सब इंद्रियों को वश में करके मन को परमात्मा में और प्राण को मस्तक में स्थापित कर तथा योग धारणा में स्थित होकर अक्षर ब्रह्म की ध्वनि शक्ति ओमकार
का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। हाँ आप आगे बोलो। आरूरशोर मुनेर योगम करम कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। प्रल्पन विसर्जन गृहणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अव्यक्तो अक्षरित्युक्तस्य तम् आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परंतु इस अक्षर प्रकृति से परे एक दूसरी अविनाशी आदि प्रकृति है, जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। उसी को अव्यक्त अक्षर ब्रह्म अर्थात परम गति कहा गया है। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाँ जी करें स्टार्ट। पूर्वाभ्यासेन तनैव ह्रियते हयम अवशोऽपि स जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तेत। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रवदन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञाना आश्रुं भावम् आश्रिता। पार्थ नैवेनामुत्तर विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। संकल्प भवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियमम समन्ततः। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्च छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण्य पथि। साधिभूत अति, दोबारा शुरू कर लूं क्या एक बार? साधिभूत अधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। नहि प्रप्स्यामि ममाप्नुधात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असप्तनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पात ज्ञाने परिसमाप्यते। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभुवन्ते अहराग में रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। पारथ नेवेह नामूत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सम शत्रु च मित्र च तथा मानापन्यो शीतोष्णक सुख दिवेशु सम सडंग विवर्जिते। बोले अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वम परित्यागी यो मदकृत से में प्रिय है। प्रकृतिं पुरुषं च विद्ये अनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान्। यह एवं वति पुरुषं प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अविभाज्यते। उपदर्शनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति चाप्य उक्तो देहस्मिन् पुरुष पर है। यह परम पुरुष अर्थात आत्मा ही जीव रूप से इस शरीर में साक्षी सम्मति देने वाला पालनकर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा आदि कहा जाता है। अर्चितम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यथा सर्वगतं सोक्षम्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात जैसे सर्वव्यापी आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी विकार से दूषित नहीं होता, वैसे ही आत्मा सभी देह के अंदर रहते हुए भी विकारों से दूषित नहीं होता। पुरुष प्रकृति स्थितो हि भक्ते प्रकृति जनगुणन कारणम गुण संगो अस्य सद सद्यो निजमत्सु। प्रकृति के साथ मिलकर पुरुष प्रकृति के गुणों को भोगता है। प्रकृति के गुणों से संयोग के कारण ही पुरुष अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेता है। शुरू करो, शुरू। अच्छा, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पारात् मय्ये आवेशित चेतसाम्। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। ये तो धर्मामृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते शर्धधाना मत प्रमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। They verify verily who follows this immortal dharma, doctrine of law, as described above, endowed with faith regarding me as their supreme goal. They, the devotees, are exceedingly dear to me. श्रेयो हि ज्ञानम भासजय ज्ञानाद ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग से त्यागाच शांतिरनंतरम। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्रुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। सामने देख करके ये त्व अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये त्व अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्त पर्युपासते
सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम अथार्थ। परंतु जो मनुष्य अक्षर अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत्य, अपवर्तनशील, अचल और सनातन ब्रह्मा की उपासना इंद्रियों को अच्छी तरह नियमित करके सभी में संभाव होकर भूत मात्र के हित में रत रहकर करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। मय्य अवश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया प्रियोपेतास ते में युक्ततमा मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगिने चापरे। सर्वधर्मान् परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्यसि। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यश्च अवसोऽपि तत्। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अव्यक्त अर्थात आदि प्रकृति, महत्व, अहंकार तत्व, 5 महाभूत, 10 इंद्रिया, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल चेतना, शरीर चेतना तथा धैर्य, इस प्रकार विभूतियों के सहित अक्षेत्र का वर्णन संक्षेप से कहा गया है। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादातं परम शांतिं स्थारं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तुम पराभक्ति भाव से उस ईश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त करोगे। सर्वगुह्य तमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मेरे समस्त गुह्यों में गुह्यतम परम उपदेश को तुम एक बार फिर सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहूँगा। नीतस्य तु सन्न्यासनः कर्माणो नोपाद्यते, मोमाह्यते परिघातस्य तामस परिकीर्ति। हे अर्जुन, कर्म का त्याग उचित नहीं है, भ्रमवश उसका त्याग करना तामसिक त्याग कहा गया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो न किसी से द्वेष करता है, न सुख में हर्षित होता है और न दुख में शोक करता है, जो कामना रहित है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, वैसा भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है।
न तदेऽस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद् एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में कोई भी प्राणी प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त होकर नहीं रह सकता है। ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते। मैं तुम्हें जानने योग्य वस्तु अर्थात परमात्मा के बारे में अच्छी तरह कहूँगा, जिसे जानकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वह अनादि परब्रह्म परमात्मा न सत अर्थात अक्षर या अविनाशी है, न असत अर्थात क्षर या नाशवान है। वह इन दोनों से परे अक्षरातीत है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। अर्थात आदि प्रकृति, महत्व, अहंकार, तत्व, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल शरीर, चेतना तथा धैर्य, इस प्रकार विभूतियों के सहित अक्षत्र का वर्णन संक्षेप में कहा गया है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अर्थात प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि जानो। सभी विभूतियाँ और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। शरीर और इंद्रियों की उत्पत्ति भी प्रकृति से ही होती है और सुख दुख का अनुभव अर्थात चेतन शक्ति के द्वारा होता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांतते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणानम। हे महाबाहो, सांख्य सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण, स्थूल शरीर, प्रकृति के गुण रूपी कर्ता, 5 प्राण, इंद्रियां तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण बताए गए हैं, जिसे तुम उसे भली भांति जानो। यथा प्रकाशयते एकः कीर्त्सनं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कीर्त्सनं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही एक परमात्मा संपूर्ण ब्राह्मण को चेतना प्रदान करता है। बोलो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो मनुष्य अविनाशी परमेश्वर को ही समस्त नश्वर प्राणियों में समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में ईश्वर का दर्शन करता है। क्षेत्र क्षेत्र जयोरेवम् अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विधुर्यान्ति ते परम। अर्थात इस प्रकार तत्व ज्ञान द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा जीव के प्रकृति के विकारों से मुक्त होने के उपाय को जो लोग जान लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरोस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। है अर्जुन, अविनाशी परमात्मा अनादि और विकार रहित होने के कारण शरीर में वास करता हुआ भी न कुछ करता है और न देह से लिप्त होता है। राजन, संस्मृते संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुरः मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र अर्थात कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। योगिनाथ एवं कुले भवति धीमनाथ एति दिव्यकृता लोके जन्म यज्ञ इसमम। हिंदी पढ़ना। असफल योगी पूर्ण कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्तिकर
वहाँ बहुत समय तक रहकर फिर अच्छे आचरण वाले धन्नाम मनुष्य व ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवा अर्जुनो पुनः हर्षामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र अर्थात कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। ओम कुरकुरु भारत से प्राप्ति नमस्कार किया जाता है। बोल गीता धर्तक ज्ञानी का ध्यानोपदेश किया जाता है। ये गीता एक संतों और महापुरुषों की पुस्तक है। ये गीता उनके लिए स्मरण के लिए है जो धूपक आत्म प्रबल के लिए, साधारण के लिए और उसके लिए हिंदू धर्म के लिए शुभकामना है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अपने में मान और दिखावे का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु के सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता, मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार का अभाव तथा जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु में दुख रूप दोषों का बार बार देखना। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सकेति मत्वा प्रसभां यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस्परमुच्यते ज्ञानं गयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह सब ज्योतिषियों में स्रोत अंधकार से परे है, वही ज्ञान है, ज्ञान का विषय है। वह तारमय विद्या द्वारा जाना जा सकता है। वह ईश्वर रूप से सबके अंतकरण में रहता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति इस परम गूढ़ ज्ञान का मेरे भगत जनों के बीच प्रचार और प्रसार करेगा, वह मेरी यह सर्वोत्तम पराभक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा और न मेरा उससे ज़्यादा प्रिय इस पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। अहमस्मि श्यामसुन्दरपाराशरः। अहं संस्कृतस्य श्रीमद्भागवद्गीताया एकं श्लोकं श्रावयितुम् इच्छामि। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि तत् आत्मनात्मानं ततो याति परंगतिम। अर्थात क्योंकि सब में स्थित एक ही परमेश्वर को देखने वाला मनुष्य अपनी ही अर्थात किसी की भी हिंसा नहीं करता, इसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम
ततः क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतः स यत् स च यो यत् प्रभाव च तत्समासेन मे शृणु। क्षेत्र क्या है, कैसा है, इनके स्रोत कहाँ हैं, इनकी विभूतियाँ क्या हैं तथा क्षेत्र की क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, वह सब संक्षेप में सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तो धर्म के उत्थान के लिए मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। करण शुरू। अथवा योगीनाम एक कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम। असफल योगी पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त कर वहाँ बहुत समय तक रहकर फिर अच्छे आचरण वाले धनवान मनुष्यों अथवा ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे समदर्शी मनुष्यों ने इसी जीवन में ही संसार के संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर लिया है। वे ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में ममता का ना होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सम रहना, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत में रहना, संसारी मनुष्यों के समाज से अरुचि, अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना और तत्व ज्ञान द्वारा सर्वत्र परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान कहा गया है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मानवति तत्विता पाश्चाने शुरुनवान स्पृशान जिग्रान नाशनान गाचन स्वापन शशनान। तत्व ज्ञान को जानने वाले कर्म योगी ऐसा समझते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, देता, लेता, बोलता तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ वह ये जानना कि समस्त इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्यः सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया है। हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर अपनी माया के द्वारा प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ कठपुतली की तरह घुमाते रहता है। यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते तवाधम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप के भोगी बन जाते हैं। त्रिभिर्गुणमैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। प्रकृति के इन तीनों गुणों के कार्यों से यह सारा संसार भ्रमित रहता है, अतः मनुष्य इन गुणों से परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। थैंक यू। अथेतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।
यदि इसे भी करने में तुम असमर्थ हो तो मुझ पर आश्रित होकर मन पर विजय प्राप्त कर सब कर्मों के फल की आशा का त्याग करो। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरे सो अपि मुक्तः शुभालोकन प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम। तथा जो श्रद्धापूर्वक बिना आलोचना किए इसे सुनेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्यवान लोगों के शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। अध्यस्यते चेय इमं धर्मयं संवादम आव्यो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टश्याम इति मे मति। जो व्यक्ति हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरा वचन है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रगवधिम विविधारच प्रचक चष्टा देवं चेवात्र पश्यमम्। है महाबाहो संख्या सायंख्य अध्यांत के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण स्थूल शरीर प्रगति के गुण रूपी कर्ता 5 प्राण इंद्रियां तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण बताए गए हैं जिसे तुम मुझसे भली भांति जानोगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चै निर्गुणं गुणभोक्तृचै। वह प्राकृत इंद्रियों के बिना भी सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा सभी विषयों का अनुभव करता है, संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हुए भी आसक्ति रहित है तथा प्रकृति के गुणों से रहित होते हुए भी जीव रूप धारण कर गुणों का भोगता है। Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैत्राव पंचमम्। हे महाभाव, सांख्य सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण स्थूल शरीर प्रकृति के गुण रूपी कर्ता 5 प्राण इंद्रियां तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण बताए गए हैं जिसे तुम मुझ में भली भांति जानो। जय श्री कृष्ण। यावत् संजायते किंचितं सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञं संयोगात् तद्विधि भरत शर्भ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चर और अचर जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सबको तुम प्रकृति और पुरुष अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए जानो। Those with the vision of eternity can see that the soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature, despite contact with the material body. O Arjun, the soul neither does anything nor is entangled.
इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्षम समास्तम मदक्तय इतय विदाय मावापय पगते। इस प्रकार मेरे द्वारा सृष्टि तत्व ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के विषय में संक्षेप से कहा गया है। इसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity and the instruction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of this parent's position. राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुन्यो पुण्य हश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र अर्थात कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। यदा भूतप्रीत्वगम भावम एकस्थम अनुपस्थिति ततेव च विस्तारम ब्रह्म संपदे तदा। जिस क्षण साधक सभी प्राणियों को तथा उनके अलग अलग विचारों को एकमात्र परब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न समझ जाता है, उसी क्षण वह परब्रह्म परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चेक्तम समस्त मदक्त अतत विज्ञाय मदा वायो पपदत्ते। इस प्रकार मेरे द्वारा सृष्टि तत्व ज्ञान एवं जानने योग्य परमात्मा के विषय में संक्षेप में कहा गया है। इसे तत्व में से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यद अहंकारम आश्यति न योत्स्य इति मनुष्य मिथ्यस्य व्याश्यते ते प्रकृतिस्तत् तत्वं नियोक्ष्यति। यदि अहंकारवंश तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, तो तुम्हारा ऐसा सोचना मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें बल्लात युद्ध में लगा देगा। कच्चिद एतत् छूतम पार्थ तवे काग्रण चेतसा कच्चिद अज्ञान समोह परिणतस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर इसे सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान जनित भ्रम पूर्ण रूप से नष्ट हुआ? उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस्था जगन्य गुण वृत्तिष्ठा आदो गच्छन्ति तामसा। मैम हिंदी में बोल। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति उत्तम लोकों को जाते हैं, राजस व्यक्ति मनुष्यों में आते हैं और तमोगुण की हीन प्रवृत्तियों में स्थित तामसा मनुष्य नीच योनियों में जन्म लेते हैं। य इमं परमं गुह्य मद्भक्तवेश अभिदास्यति भक्तिं मया पराकृत्वा माम अवेश्यते अशंस्य। जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तजनों के बीच प्रचार और प्रसार करेगा, वह मेरी यह सर्वोत्तम पराभक्ति करके निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। मुझसे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा और न मेरा उससे ज़्यादा प्रिय इस पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। अमानितम अद्भिवितम अहिंसा क्षात्रियम आचरणवम आचारो पासाम सोचम सवेर्थम आत्म विनिग्रहम। अपने मान और दिखावे का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता, मन का वंश में होना, इंद्रियों के विषय में वैराग्य, अहंकार का अभाव तथा जन्म वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। अन्ये त्वाम एवं अजानत्रम श्रुतिविनेभ्यम उपास्ति तेभि चातित्रंतम एवं मृत्यु श्रुतिपरायणम। परंतु दूसरे परमात्मा को इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग आदि द्वारा नहीं जानते। वे केवल शास्त्र और महापुरुषों के वचनों के अनुसार उपासना करते हैं। वे भी मृत्यु रूपी संसार सागर को श्रीधूप रूपी नौका द्वारा निश्चय संदेह पार कर जाते हैं।
सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में रहता है तथा सुख दुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना बराबर है, जो धीर है, जो प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति मान अपमान तथा शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, और जो संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के भाव से रहित है, वह गुणातीत कहा जाता है। एंड आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्राह्मण, which is the constitutional position of ultimate happiness and which is immortal, imperishable and eternal. राजन् समृत्यं संवादम् इमम् अद्भुतं पुराणं हिमर्च मुहुर्मुहुः है। राजन भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस वपीठ अर्थातम और अद्भुतम कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विक निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। सात्विक कर्म का फल शुभ और निर्मल कहा गया है, राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से ला तथा तमोगुण से लापरवाही, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुने तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ाणि मायाया। ईश्वर ही सब कुछ है। अर्जुन जी बोलते हैं ईश्वर ही सब कुछ है, ब्रह्म योग सब ईश्वर ने ही किया है। यंत्र रूढ़ रानी माया, सब मोह माया में हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें ईश्वर ने यही सिखाया, अर्जुन जी ने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृतृजत्यज्ञायं ग्रीसेष्णु प्रभु विष्णु च। वह एक होते हुए भी प्राणी रूप में अनेक दिखाई देता है। वह ज्ञान का विषय है तथा सभी भूतों को उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करता भी वही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुस्तव मामका पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। मानयोत्स्य तुल्यस्य तुल्यो मित्रारिपीक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो निरंतर आत्म भाव में रहता है तथा सुख दुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना बराबर है, जो धीर है, जो अप्रिय अप्रिय निंदा स्तुति मान अपमान तथा शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, और जो संपूर्ण कर्मों में कर्तापन में भाव से रहित है, वह गुणातीत कहा जाता है। तथा ज्ञानम येगम चौंकतम समासते मद भक्त एतव्याज्ञ मद भावते। इस प्रकार मेरे द्वारा सृष्टि तत्व ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के विषय में सविक्षम से कहा गया है। इसे तत्व से जानकर मेरे भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति
भक्तिं मयिं परं कृत्वा माम् ऐवेष्यत्य संशयः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय संजय उवाच पाण्डवा सत्वात् सन्नजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से लापरवाही, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे पी नोपजायते प्रलय न व्यथिन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनर्जन्म नहीं लेते तथा प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य या वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख से एकांतिकस्य च। क्योंकि मैं पर ब्रह्म ही अविनाशी अक्षर ब्रह्म शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का स्रोत हूँ। गीता का 14वां अध्याय और 27वां मंत्र। कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। परंतु उन अव्यक्त में आसक्त हुए चित्त वाले मनुष्य को क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों द्वारा अव्यक्त की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त होती है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत ततो तत्यं विद्यां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पांडव न देष्टि संवृत्तानि न निवृत्तानि कानिष्यति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य तीनों गुणों के कार्य ज्ञान, सक्रियता और भ्रम में बंध जाने पर बुरा नहीं मानता और उनसे मुक्त होने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है, जो साक्षी के समान रहकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता था, गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में स्थिर भाव से स्थित रहता है। लाइट एक्टिविटी एंड डिलीशन व्हेन दे आर प्रेजेंट अर्जुन, ही हेट्स नॉट नॉट डज ही लॉन्ग फॉर देम व्हेन दे आर एब्सेंट। रजसी परलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस तमसी मूढ़योनिषु जायते। जिस समय रजोगुण बड़ा हो उसी समय यदि मनुष्य मरता है तब वह कर्मों में आसक्त वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। तमोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला मनुष्य पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। उदासीन वद आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावृत्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेगयते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य तीनों गुणों के कार्य ज्ञान, सक्रियता और भ्रम में बंध जाने पर बुरा नहीं मानता और उनसे मुक्त होने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता, जो साक्षी के समान रहकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता तथा गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में स्थिर भाव से स्थित रहता है। सत्वं रजसः तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देह देहिनम अभव्यम। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रूपी रस्सी सत्व, रजस और तमस अविनाशी जीव को देह के साथ बांध देते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अनन्य भक्ति से
निरंतर मेरी उपासना करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अपने आप में मान और दिखावे का ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता, मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव तथा जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु में दुख स्वरूप दोषों को बार बार देखना। लोभ प्रवृत्तिरः आरंभ कर्मणाम अश्म सप्रिया रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सक्रियता, सकाम कर्म, बेचैनी, लालसा आदि उत्पन्न होते हैं। माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फले भूमि ते संगो सत्कर्मणि। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम च रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठाय मनश्चाय विश्याम उपसेवते। यह जीव कर्ण, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अज्ञानी जन जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए अथवा शरीर में स्थित गुणों से समन्वित होकर विषयों को भोगते हुए नहीं देख सकते, उसे केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख सकते हैं। सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम ब्रजपदः पिता। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं प्रकृति उन सब की माता है और मैं चेतना देने वाला पिता हूँ। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रसादे संजयत उत। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्त करवाता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर जीव को लापरवाह बना देता है। उधर मूलम अध्यशाखम असुत्थम प्राहुरव्ययम छन्नासी यस्य प्रणानी यस्य तेन वेद से वेदाविद। श्री भगवान बोले, इस संसार को एक सनातन पीपल का वृक्ष कहा गया है जिसका स्रोत मूल परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांड जिसकी शाखाएं हैं तथा वेद मंत्र जिसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य मूल सही तत्व से जान लेता है वही वेदों को जानने वाला है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस स्वयं प्रकाशित परम धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तत्र सत्वं निर्मत्वात् प्रकाश काम अनाम्य अप्रकाशो प्रविष्टिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अज्ञान, निष्क्रियता, लापरवाही, भ्रम एवं उत्पन्न होते हैं। गामाविश्य च भूतानि धार्यम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से सभी भूतों को धारण करता हूँ और रस देने वाला चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ।
रजोरागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्रभम तन्न निबदनाति कौन्ते क्रमशगेन देहिनम। हे अर्जुन, रजोगुण को राग समझो, जिससे विषय भोग की प्यास, तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। यह जीवात्मा को क्रमफल की आसक्ति से बांधता है। माम चेष्यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसे हवा फूल से गंध को निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद 6 इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यो माम एवं असम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमं स सर्वविदा भजति मां सर्वभावेन भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूपी प्रकृति सभी प्राणियों की योनि है, जिसमें मैं चेतना रूप बीज डालकर जड़ और चेतन के संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति करता हूँ। ममे वांशो जीवलोके जीवभूते सनातने मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवलोक में सनातन जीवभूत अर्थात जीवात्मा मेरी ही शक्ति का एक अंश है, जो प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। उत्तमः पुरुषस्य त्वन्यः परमात्ममृत्युधारितः यो लोकत्रयम् आविश्य विभरत्य अव्यईश्वरः। परंतु इन दोनों से परे एक तीसरा उत्तम दिव्य पुरुष है, जो पर ब्रह्मा अर्थात परमात्मा कहलाता है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके ईश्वर रूप से सबका पालन पोषण करता है। तम स तव ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्राभिस तन निबदनाति भारत। और हे भारत, सब जीवों को भ्रम में डालने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। तमोगुण लापरवाही, आलस और निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। सर्वस्य चाहम हृदि संविस्तो मतः समृतिर्जननाम अपोहनम चाह वेदाहि सच सर्वविरहम मेवाह वेदयो वेदः अंतकृत वेदः अविद इवह चाहम। तथा मैं भी सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। समृद्धि, ज्ञान और शंकः समाधान भी मुझसे ही होता है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु वेदांत का कर्ता तथा वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। उत्क्रामंत स्थगिन वापी बुज्यान वैगुणवंत्यम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार तत्वतः जानने वाला ज्ञानी पराभाव से निरंतर मुझ परमेश्वर को ही भजता अर्थात भक्ति और प्रेम करता है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षराद अपि चोतः मैं अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यज्ञशिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषे भुञ्जते ते तोहम पापा ये पच्यन्तात्म कारणात् यत् करोसि यत् सनासि यत् जुहोसि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वः मदर्पणम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। यदि आदित्य गतय तेजो जगतय भास्यते अखिलम यचय चंद्रमसि यचय चाग्नो ततः तेजो विद्धि मामकम। जो तेज सूर्य में स्थित होकर सारे संसार को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और अग्नि में है, उसे तुम मेरा ही तेज समझो। जय श्री कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते
ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्यम इत्युक्तः है। जब ज्ञान का प्रकाश इस देह के सभी द्वारों अर्थात समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, अर्थात जब जीवात्मा के अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है, तब सत्व गुण को बड़ा हुआ जानना चाहिए। शनै शनैर उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत। संपूर्ण काम कर्मों का परित्याग कर बुद्धि द्वारा सभी इंद्रियों को अच्छी तरह वश में करके अन्य कुछ भी चिंतन न करता हुआ धीरे धीरे अभ्यस्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर साधक शांति प्राप्त करता है। यदादित्यगतं तेजो जगद भाष्यते अखिलम यचे चंद्रमसि यचे चागनो तते तेजो विधि मामकम। जो तेज सूर्य में स्थित होकर सारे संसार को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और अग्नि में है, उसे तुम मेरा ही तेज जानो। ततः पदं तात परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस माया रूपी संसार वृक्ष के स्वरूप, आदि तथा अंत का पता नहीं है, इसलिए मनुष्य इनकी अहंकार और इच्छा रूपी जड़ों को ज्ञान और वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर ऐसा सोचते हुए कि मैं उस परम पुरुष की शरण में हूँ जिससे ये सारी सनातन विभूतियाँ व्याप्त हैं, उस परम तत्व की खोज करे जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः इस संसार में वापस नहीं आते। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम वेश्यत्यस्य असंशय। जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान का मेरे भक्तजनों के बीच प्रचार और प्रसार करेगा, वह मेरी यह सर्वोत्तम प्राभक्ति करके निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा और न मेरा उससे ज़्यादा प्रिय इस पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। रजोरागमात्मक वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निविध्वनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, रजोगुण को राग स्वरूप समझो जिससे विषय भोगों की प्यास, तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। यह जीवात्मा को कर्म फल की आसक्ति से बांधता है। आसूर्य योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्रावैव कैन्तेय ततो यान्ते अधमं गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, फिर घोर नरक में जाते हैं। अनेक चित्र विभांता मोजा समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ये लोग घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तोऽभ्यसूयकः। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के वशीभूत दूसरों की निंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं सर्वसमर्थ
और इस ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्त मूढ़ा पदगम तत्। जो मान और मोह आदि से निर्वृत्त हो चुके हैं, उन जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करें। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्य त्यागम शांतिर अपेसुनम दया भूतेष्वम अलोलुप्त्वम मार्दवम हरि अचापलम। कैरलिंगैस त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। रजस तमस चाभिवय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस तथा। हे अर्जुन, कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, कभी सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा कभी सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तान अहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर और अपवित्र नरधामों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यय तत्। जो मान और मोह आदि से निर्वृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष का जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननीय जन उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गए इस गुह्यतम शास्त्र को तत्वता जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इंग्लिश शनैर ऊपर मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। संपूर्ण सकाम कर्मों का परित्याग कर बुद्धि द्वारा सभी इंद्रियों को अच्छी तरह वश में करके अन्य कुछ भी चिंतन ना करता हुआ धीरे धीरे अभ्यस्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर साधक शांति प्राप्त करता है। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमानव दान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्यते दंभे ना विधि पूर्वकम। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन और मान के मद में चूर रहने वाले मनुष्य अविधि पूर्वक केवल नाम मात्र के दिखावटी यज्ञ करते हैं। अदास चोर्ध्वं प्रसृता अस्य शाखा गुना परवृद्ध विषयावा परवल्ला अदाश्च मूलानुयानु
शांतनि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं सभी ओर फैली हुई हैं। प्रकृति के गुण रूपी जल से इसकी वृद्धि होती है। विषय भोग इसकी कौनपलें हैं। इस वृक्ष की अहंकार और इच्छा रूपी जड़ें पृथ्वी लोक में कर्म बंधन बनकर व्याप्त हैं। त्रिविधम नरक्ष्येतम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् और तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्यम नौ दुजित प्राप्याय चा प्रियम स्थिर बुद्धिरम असमूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्मांड स्थिति। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त कर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्गिन ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित और ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य पर ब्रह्मा परमात्मा में नित्य स्थित रहता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तम् आत्मान्ये अविस्थितम् यतन्तो प्याकृतमानो नैनम पश्यांत अचितसा। प्रयत्न करने वाले योगी जन अपने अंतकरण में स्थित जीवी आत्मा को देखते हैं। अशुद्ध अंतकरण वाले अविवेकी मनुष्य यतन करते हुए भी आत्मा को नहीं देख या जान सकते हैं। आढ्यो अभिजनवान अस्मि को अन्यो स्त्री सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं बड़ा धनी और अच्छे परिवार वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और मौज करूँगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। ऐत्र विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारेश त्रिभिरा नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति परागतिम। त्यामं गतिर्सम्पूजी परिचितं च यतः उच्छिष्टम् अपि च माध्यम भोजनं ताम सप्रियम। आपका रईस अल्पकार रस रहित दुर्गंध युगत बासी झूठा और मांस मदिरा आदि अपवित्र आहार तामसिक मनुष्य को प्रिय होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। समासन वै कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, नैष्क्रम्य सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक किस प्रकार तत्व ज्ञान की परानिष्ठा परम पुरुष को प्राप्त होता है, उसे भी मुझे संक्षेप में सुनो। बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त मन के दृढ़ संकल्प द्वारा आत्म संयम कर शब्दादि विषयों को त्याग कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहकर हल्का सात्विक और नियमित भोजन करके अपने वाणी कर्मेंद्रियों और मन को संयत कर परमात्मा के ध्यान में सदैव लगा हुआ दृढ़ वैराग्य को प्राप्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और स्वामित्व को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत मनुष्य परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। विधिहीनम अस्पृष्टानम मंत्रहीनम अदीक्षिणम श्रद्धा विरहितम यगम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि अन्न दान मंत्र दक्षिणा और श्रद्धा के बिना किए जाने वाले यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजसैतम है। अर्जुन बोले, ए कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा पूर्वक ही पूजा आदि करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है? क्या वह सात्विक हैं अथवा राजसिक हैं या तामसिक हैं? अन्य अपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रय मत्प्रसादाद् आपनोति शाश्वतम पद्म अव्ययम्। अनुवाद: मेरा आश्रय लेने वाला कर्म योगी भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी
मेरी कृपा से शाश्वत अनिर्वासित पद को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तद अंतरम। श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुझे तत्व से जानने के पश्चात तत्काल ही मनुष्य मुझ में प्रवेश कर मेरे स्वरूप में बन जाता है। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद तुम मुझसे सुनो। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक व्यक्ति देवी देवताओं को पूजते हैं, राजस मनुष्य यक्ष और राक्षसों को तथा तामस व्यक्ति भूतों और प्रेतों की पूजा करते हैं। की राजसी च तामसी चेतिम ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की स्वाभाविक श्रद्धा अर्थात निष्ठा 3 प्रकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। और सुनो। कृष्यन्तं शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मा चेतान् शरीरस्थं तान् विद्वा सुनिश्चितान्। जो लोग शास्त्र विधि के रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अभिमान से युक्त हैं, जो कामना और आसक्ति से प्रेरित हैं, जो शरीर में स्थित पंचभूतों को और सबके अंतःकरण में रखने वाला मुझे परमात्मा को भी कष्ट देने वाले अविवेकी लोग हैं, उन्हें तुम आफरी स्वभाव वाले जानो।